अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान हुसैन। नाजरीन, 13 शादियां करने वाली फर्जी दुल्हनों का गैंग, अमेरिका चीन टैरिफ जंग, क्या मामला जंग पर रुकेगा? ब्रिगेडियर क्यों अदालत में पेश हुए? ईरान का 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर रद्द अमल, पाक अफगान मुश्तरका कमेटी का तवील अरसे बाद काबुल में इजलास। नाज़रीन, ये थी हमारी हेडलाइन। अपनी पहली खबर की जानिब जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहले टॉपिक हम अमेरिका और चीन के दरमियान जारी तजारती जंग पर कर लेते हैं। ये कशीदगी जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि चीन को अब 245% तक नए मौसूलात का सामना करना पड़ेगा। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया कि ये टैरिफ चीन के जवाबी इकदामात के रद्द-ए-अमल में लगाया गया है। व्हाइट हाउस के बयान में सदर ट्रंप ने एक नए एग्जीक्यूटिव आर्डर पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत अमरीकी हुकूमत ने अहम मादनियात के दरामदात पर कौमी सलामती के तहकीकात का आगाज किया है। चीन पर आयत टैरिफ में 125% जवाबी टैरिफ, मंशियात के बहरान से निपटने के लिए 20% टैरिफ और मुंतखब अशिया पर 7.5% से 100% के दरमियान टैरिफ शामिल है। व्हाइट हाउस के मुताबिक दुनिया के 75 से जायद ऐसे ममालिक हैं जो कि नए तजारती मुआहदों पर बात करने के लिए वाशिंगटन से राब्ते कर रहे हैं। इस सिलसिले में दीगर ममालिक से मौजूदा टैरिफ आर्जी तौर पर रोक भी दिए गए हैं। ताम चीन पर टैरिफ बदस्तूर आयद हैं। बयान में कहा गया कि कुछ माह कबल चीन ने अमेरिका को गैलियम, जर्मानियम, एंटमोनी और दीगर कलीदी हाई टेक धातों की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिनके फौजी इस्तेमाल के इम्कानात थे। अमरीकी हिमायत ने चीन पर आयद किए गए टैरिफ की दुरुस्त शरह वाज़ेह नहीं की, ताहम बयान से ये जाहिर होता है कि ये शरह 245% तक जा सकती है। नाज़रीन, दुनिया में अब जो जंग है वो मईशत पर, तिजारत पर, ये जंगें जो हैं वो अब लड़ी जा रही हैं। असले की जंग, असला एक दूसरे पर बेचा जा रहा है। तो अब चीन और अमरीका की बात करें तो ये इन दोनों के दरमियान भी मईशत की एक जंग जो है वो शुरू हो गई है, और देखते हैं कि इसका खात्मा क्या, अब ये दोनों इसी तरह एक दूसरे पर टैरिफ लगाते रहेंगे और क्या इन दोनों के दरमियान मामलात किस सतह पे जाके बैठेंगे, किस तरीके से इनके मामलात जो हैं वो हल होंगे। क्योंकि ट्रंप जब से आया हुआ है उसकी जो मकबूलियत है उसमें भी जो है वो कमी आना शुरू हो गई है, क्योंकि वो जिस तरीके के इकदाम उठा रहा है, पूरी दुनिया पे उसने टैरिफ जो है वो नाफिज कर दिए हैं। क्या अब इनकी जंग का खात्मा भी होगा या इसी तरह ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहेंगे, और क्या जंग का भी कोई खतरा है? बज़ाहिर इस तरह तो नहीं लगता है। ये लोग अब इसी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानात और तिजारत की जो, या मईशत की जो जंग इनके दरमियान जारी है, इसी तरीके से इनकी ये जंग जारी रहेगी। नाज़रीन, चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। रिटायर सीनियर पाकिस्तानी फौजी अफसर ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नज़ीर गुज़िश्ता रोज जो है अपने हतक इज़्ज़त के मुकदमे में यूके के हाई कोर्ट में ज़ाती तौर पर पेश हुए हैं। ये मुकदमा इनकी जानिब से यूट्यूबर मेजर रिटायर आदिल राजा के खिलाफ दायर किया गया था। आधे दिन के ये समात मास्टर डेवसन के रूबरू मुकर्रर हुई थी, जिसका मकसद मुकम्मल ट्रायल से कबल 3 अहम दरख्वास्तों पर फैसला करना था। मुकम्मल ट्रायल रवा साल जुलाई में होगा। नाज़रीन, अब अगले टॉपिक की जानिब चलते हैं। 8 पाकिस्तानियों को जो है वो ईरान की हदूद में बलोचिस्तान में कत्ल कर दिया गया था। उनकी लाशें जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। इसी पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया है। टेलीफोनिक राब्ते में 8 पाकिस्तानियों के ईरान में कत्ल के वाक़े पर बातचीत की गई है। अब्बास इराक़ची ने इसहाक डार को वाक़े में मुलविस मुजरमान को कैफ़ किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी भी कराई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार को ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची ने टेलीफोन किया और ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तानियों के कत्ल में ताज़ियत करते हुए कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार को 12 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। इसहाक डार मुज़ाकराती अमल को सराहा और इस अमल की हौसला अफजाई भी की है। नाज़रीन, अगले टॉपिक की जानिब चलते हैं, जहाँ पे ख़वातीन का एक गैंग पकड़ा जाता है। ये भारतीय उत्तर प्रदेश से ये खबर आई है। हरदोई में एक अनोखा वाक़या
धोखा देने का ये वाकया है। जब पुलिस ने भी इसे देखा तो वो भी हैरान हो गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स करती हैं कि 3 खवातीन पर मुश्तमिल एक शातिर गैंग ने 13 से ज्यादा नौजवानों से फर्जी शादियां करके इन्हें लूट कर फरार हो गई। नीरज गुप्ता नामी शहरी ने शिकायत दर्ज कराई कि प्रमोद नामी शख्स इसे अपनी पोती पूजा से शादी कराने के बहाने हरदोई रजिस्ट्रार ऑफिस ले गया, जहां इसकी शादी पूजा से अंजाम पाई। शादी के बाद नीरज ने नकद रकम और जेवरात अपनी नई नवेली दुल्हन के सुपुर्द कर दिए, जिसके बाद दुल्हन पूजा और उसके रिश्तेदार जो हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं। हरदोई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूजा और सोनम, आशा उर्फ गुड्डी और सुनीता को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से जेवरात और नकद रकम बरामद कर ली है। पुलिस की तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ है कि ये खवातीन पूरे यूपी में गैर शादीशुदा नौजवानों को निशाना बनाती और शादी के बहाने कीमती सामान हथिया कर फरार हो जाती हैं। नाज़रीन, चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक की जानिब। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खसूसी नुमाइंदे मोहम्मद इसाक ने कहा है कि मुश्तरका राब्ता कमेटी का इजलास तवील अरसे बाद काबुल में हुआ है। ये इजलास पाकिस्तान से वफ्द गया है काबुल में और तवील अरसे बाद ये इजलास मुनक्किद हुआ है, जो कि एक अच्छी खबर है। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। समाजी राब्ता की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सफीर मोहम्मद सादिक ने कहा है कि 15 माह के वक्फे के बाद मुश्तरका राब्ता कमेटी JCC का इजलास काबुल में मुनक्किद हुआ, जो हसास और स्ट्रेटेजिक मसाइल के तदारक के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मैकेनिज्म के जरिए मुस्तकिल और सूदमंद मुलाकातें कशीदगी कम करने, खदशात दूर करने और दो तरफा ताल्लुकात में बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने के लिए अहम है। मोहम्मद सादिक ने कहा कि JCC इजलास के लिए जाने वाली पाकिस्तानी वफ्द ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से काबुल में तामीरी और बामानी मुलाकात की है। उनका कहना था कि दो तरफा और इलाकाई मसाइल पर वसी गुफ्तगू की गई, जो हमारे मजबूत ताउन और तरक्की के लिए अज़म का मजहर है। नाज़रीन, अगर आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।